नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम, देखिए एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और ये एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का पहला ही आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 100% आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्लास के क्वेश्चंस। तो सभी जो है साथियों, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है इनमें से किस राज्य में। तो याद रखिए, ये जो बाबा गरिया पूजा त्योहार है ये साथियों त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए, बैसाखी ये पंजाब का है, बिल्कुल सही है। पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं, ओणम केरल में मनाया जाता है। तो यही जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए, बिहू जो है ना ये असम राज्य का लोक नृत्य है, यानी बिहू, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो त्योहार है जिसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, याद रखना, खास तौर पे ज़्यादातर, है ना। और इस पूजा में सूर्य देवता की आराधना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किससे। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी को काट के ए और सी कर देते हैं दोनों, क्योंकि देखिए अमीर खुसरो जो है ना साथियों, इन्होंने सितार का भी आविष्कार किया था और पखवाज के 2 टुकड़े करके इन्होंने तबला का भी आविष्कार किया था। तो यहाँ पर जो है ना अमीर खुसरो ने सितार और तबला दोनों का ही आविष्कार किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो ध्यान से देखिए, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर हैं। तो याद रखना 4 शेर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 शेर। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो जिस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे उस समय गांधी जी ने कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया था। तो देखिए, राइट होगा इंडियन ओपिनियन। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। तो देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद गुजरात में। आगे देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, भारत में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इनमें से कौन है जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, राइट होगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में घटित हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में घटित हुई। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में घटित हुई। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुई। तो देखिए, इनमें से कौन सी घटना है जो कि सबसे पहले हुई। तो चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि ये 1917 में हुआ था। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है कितनी दूरी से मारा जाता है। तो देखिए, हॉकी में एक पेनल्टी स्ट्रोक होता है और इसको कितनी दूरी से मारा जाता है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 8 गज की दूरी से, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो देखिए, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो यहाँ आपका राइट होगा बंगाल, क्योंकि फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, इसीलिए 1905 से पहले जो है ना ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत आपका बंगाल था। आगे देखिए, 1935 के अधिनियम किस समिति पर आधारित थी। तो ध्यान से देखना साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1935 का जो अधिनियम था वो किस समिति पर आधारित थी। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा साइमन कमीशन पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूनेस्को द्वारा विश्व के सबसे ज़्यादा हेरिटाइना सिटी किस देश का है,
शामिल है। तो यूनेस्को में सबसे अधिक हेरिटाइना सिटी जो है वो इटली का शामिल है। इटली के कुल 59 है ना, याद रखना 59 हेरिटाइना सिटी जो है इटली में शामिल है यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ भारत की अगर बात करें साथियों तो भारत का कितना है तो 42, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक वितरण में तीव्रता यानी तेजी लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई। तो देखिए राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र, इन तीनों की जो स्थापना है वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाइकर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, स्पाइकर शब्द जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। तो देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, तो याद रखिए भारत अथवा इंडिया नाम से। अगला है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। और ये जो है साथियों ये शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1935 याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो देखिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो देखिए बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश में, है ना, और फिर उनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो याद रखिए जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो वर्गीकी कहलाती है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी वर्गीकी। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है। तो याद रखना कोशिका का जीवित अंश जिसको जीवद्रव्य कहते हैं, इसमें किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग को शामिल किया जाता है, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो देखिए इसका कारण क्या है, तो याद रखिए प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण जो है ऐसा होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में से जो 7 बहनें हैं उनका एक भाग है। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रखिएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। अब यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर जो है ना आपका तमिलनाडु होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, ठीक है, इसको शॉर्टकट कर देते हैं तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए साथियों, संघ राज्य क्षेत्र जो है ना पुडुचेरी, ये 3 राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक तो तमिलनाडु के साथ और एक आपका आंध्र प्रदेश के साथ और एक केरल के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करती है। आपको इतना याद रखना है कि भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, ये 3 राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है, एक तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश और एक केरल। तो यहाँ मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 4 गुना। अगला है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये तो ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो देखिए मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास जो है वो केरल में ही हुआ है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है।
तो देखिए इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर TN कृष्णन, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। तो भाई ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है, तो याद रखिएगा करेक्ट होगा देखिए संयुक्ता पनिग्रही ये भी है, ठीक है, सोनल मानसिंह भी है और माधवी मृदुल भी है। ये तीनों जो है साथियों ओडिसी से संबंधित है, लेकिन पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये ओडिसी से संबंधित नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो देखिए तानसेन सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हैं। तो देखिएगा मल्लिका साराभाई जो है ना ये किसके साथ जुड़ी है, तो साथियों याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, शास्त्रीय नृत्य के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की और सरल लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था, यानी वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है। तो देखिए पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य लोक नाटक है। अगला क्वेश्चन है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं। तो याद रखिएगा हुसरी और बिहुना ये किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं, तो याद रखिए देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा साथियों पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा वात्सल्य मेला जो है ये प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है। तो देखिएगा हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए थारू जनजातियों के द्वारा शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए छोटी तीज जो होता है ये साथियों श्रावण माह में मनाया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी श्रावण। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। तो भाई याद रखिएगा प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला जो है ये आपका बिहार राज्य में लगता है, ऑप्शन नंबर ए। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जल्लीकट्टू नामक त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1990 में। नेक्स्ट है तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है। तो याद रखिए तीजन बाई जो है ये किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए पंडवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा बच्चा नगमा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के पुरुषों का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो याद रखिए नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो भाई याद रखिएगा करेक्ट होगा भवाई से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के इस क्लास में स्टैटिक जीके के है ना स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।